अब हमें स्त्री प्रत्यय का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है गीप का ही। ये मतलब बहुत बड़ा, जैसे ये टिड्ढाणे वाला सूत्र था, ऐसे ही वो भी बड़ा सूत्र है। लेकिन उसको पहले कहानी सुनाएंगे, आप लोग कहानी सुन लीजिएगा, सूत्र तो याद हो जाएगा। अब फिर सूत्र याद हो गया तो उसमें केवल शब्द ही शब्द है, उसमें मतलब पर्टिकुलर शब्द दिए हैं कि अगर ये शब्द रहेगा तो उसमें गीप प्रत्यय लगेगा। तो जैसे देखिए मतलब किसी के घर पे फंक्शन होता है या कुछ भी शादी विवाह होता है तो एक विदाई का रिवाज है, मतलब विदाई दी जाती है। खासतौर से लड़कियों को तो जरूर ही दी जाती है, लड़कों को मिले या न मिले। तो देखिए मतलब विदाई का, किसी बच्चे के घर पे शादी थी तो मतलब सभी रिश्तेदार आए थे। तो देखिए जो मामा होते हैं ना, मतलब मामा और फूफा को ले लिया जाए, तो मामा और फूफा में पूछा जाए कि कौन सबसे ज़्यादा काम करते हैं, तो सब भाई यही कहेंगे कि मामा। कोई भी वो अपनी सिस्टर के घर जाएगा तो बहुत ज़्यादा काम करता है भाई, एकदम जैसी जिम्मेदारी, अपनी सिस्टर की इज्जत को अपनी इज्जत समझता है और मतलब पूरे तन मन धन से काम भी करते हैं। चाहे शादी में जाए, कोई भी फंक्शन जाए, उनको ये नहीं लगता कि हम रिलेशन में आए हैं। तो देखिए एक बच्चे के घर शादी थी, मतलब शादी मतलब हो गई उस लड़के की शादी, तो मतलब विदाई आई थी। तो ये हुआ कि मतलब विदाई में किसको किसको हिस्सा दिया जाए। तो लड़का मतलब देख रहा था अपना, मतलब पूरे रिश्तेदारों को देख रहा था, कौन क्या कर रहा है, कौन बैठे हैं कुर्सी लगा के, कौन केवल नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं, कौन काम कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारियों को देख रहे हैं। तो उसने देखा कि जो उसके मामा थे वो मतलब सब कामों में, मतलब बाहर का काम हो, अंदर का काम हो, मतलब सब कर रहे थे जिम्मेदारी से। तो लड़का अपने पापा से बोलता है केवल मामा को भाग दे, केवल मामा को भाग दे, मतलब केवल मामा को भाग दीजिए विदाई में, क्यों और सबको नहीं। जैसे जो घर वाले हैं उनको और मामा का भी स्थान लगा लीजिए, और जो मतलब फूफा जी हैं, जीजा जी, सबको छोड़ दीजिए, लेकिन जो हमारे घर के सदस्य हैं उनको और उसी में मामा का भी स्थान लगा दीजिए विदाई में, जो भी आए मतलब उनको भी दे। तो कहता है केवल मामा को भाग दे पापा केवल मामा को भाग दीजिए विदाई में, केवल मामा को भाग दीजिए। अपर को नहीं, अपर मतलब दूसरे को। पापा विदाई में केवल मामा को भाग दीजिए, अपर दूसरे को नहीं। अपर समान, जो दूसरे हैं वो सब समान है। अब जैसे जो दूसरे अब सब समान है भाई, जो विदाई पाएंगे ये अलग हो गए, और जो दूसरे सब अपर समान। आर्यकृत सुमंगल भेषजाच, सुमंगल भेषज, मूल शब्द है भेषज, मतलब हाँ। देखिए अब वो लड़का कर रहा है पापा केवल, देखिए केवल मामा को भाग दे पापा। वो बच्चा अपने पापा से बोला है पापा केवल मामा को भाग दीजिए विदाई में, अपर दूसरे को नहीं, अपर समान, जो दूसरे वो सब समान है। आर्यकृत सुमंगल भेषज, इतना आप लोग याद कर लीजिएगा, आर्यकृत सुमंगल भेषज। ये तो मतलब सुमंगल आप पहले भी जोड़ सकते हैं, देखिए इसमें शब्द ही है आर्यकृत सुमंगल भेषज, भेषजाच गीप, मतलब गीप नहीं है, गीप इसमें लिखा है, अभी लिखवा रहे हैं, दीदी रुक जाइए थोड़ा सा। देखिए अब जिसको जब उसके घर में विदाई मिली तो वो लड़का अपने पापा से ही कह रहा है ना कि केवल मामा को भाग दे, केवल मामा को भाग दीजिए पापा। तो देखिए सूत्र कुछ इस प्रकार है कि देखिए केवल मामा के भाग, केवल मामा को भाग दे नहीं, ध्येय है शायद सूत्र में। देखिए केवल मामा को भाग दे पापा, मतलब पापा से यहाँ पाप हो गया, मतलब पाप है मतलब केवल मामा को भाग दे पापा। अपर मतलब दूसरे को नहीं, अपर समान। आर्यकृत, देखिए केवल मामा को भाग दे पापा, पापा मूल शब्द है, पाप है, मूल शब्द पाप है, दीजिए उसमें प्रत्यय में पाप है, मतलब हम पापा तो आपको ट्रिक के लिए बता रहे हैं, लेकिन पापा से पाप मतलब मूल शब्द है पाप। अगर पाप शब्द हो तो इसमें स्त्रीलिंग की पेक्षा में हम गीप लगाएंगे, वो याद करने के लिए बता रहे थे पापा। देखिए केवल मामा को भाग दे पापा, अपर समान आर्यकृत सुमंगल, सुमंगल भेषज। भेषज अच्छा, इसमें देखिए सुमंगल के बाद भेषज, देखिए
भेषज, अब मतलब यही लास्ट का शब्द है तो इसको कर देते हैं भेषजाच, ऐसे कर देते हैं। हाँ हाँ ऐसे ही है। हाँ देखिए मतलब मूल शब्द हमारा इतना है। देखिए मूल शब्द जो है ये सूत्र मतलब शब्दों को निर्धारित कर दिया, इसमें प्रत्यय नहीं निर्धारित करा। जैसे टिड्ढाणे वाले में था को टिथ प्रत्यांत हो, ढक प्रत्यांत हो, लेकिन इसमें पार्टिकुलर शब्द ही दे दिए हैं कि केवल शब्द हो। मामक, देखिए जो मामक है ये मूल शब्द है मामक। मामक अब याद हो जाएगा, मतलब वो कहानी सुनाने के लिए आपको हम बता रहे थे मामक को। देखिए केवल शब्द हो, मामक शब्द हो, भाग शब्द हो, ध्येय शब्द हो, पाप शब्द हो, अपर शब्द हो, समान, आर्यकृत, सुमंगल, भेषज। अगर इतने शब्द हमको मिलते हैं और हमको इनके स्त्रीलिंग में बनाना है तो हम स्त्रीलिंग की व्याख्या में इनसे हम गीप प्रत्यय करेंगे। गीप। तो देखिए केवल, कहानी से मतलब याद हो गया होगा ना शब्द, केवल मामा को भाग दे पापा। वो बच्चा कहता है पापा केवल मामा को भाग दीजिए। अपर, समान, जो दूसरे वो सब समान है भाई। जो जितने भी कैंडिडेट बच्चे हैं रिलेशन के हो या गांव के, घर के पड़ोसी उड़ोसी सब। आर्यकृत, सुमंगल, एक आर्यकृत, सुमंगल, भेषज, गीप। तो केवल मामा को भाग दे पापा, अपर, समान, सुमंगल, भेषज, गीप। अब देखिए केवल से अगर हम गीप प्रत्यय लगाएंगे ना, एक एक शब्द देख लेते हैं। जैसे हमारा केवल, केवल प्लस गीप, और ये चिभम और इससे की तो प्रक्रिया पता ही है ना दीदी, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ये चिभम और इससे तो कन्फर्म है ना। तो देखिए हमारा इसमें दीर्घिकार बचेगा, हमारा मूल शब्द बन जाएगा केवली, गीप प्रत्यय लगाएंगे। ऐसे जो दूसरा है मामक, 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 मामक प्लस गीप तो बन जाएगा मामकी। भाग, भाग प्लस गीप से बन जाएगा नहीं भाग, ओ भाग ध्येय एक ही में, भाग ध्येय एक ही शब्द है, अलग अलग मतलब भाग ध्येय एक ही शब्द है। हाँ ये एक ही है, मिलाते रहे। भाग ध्येय, भाग ध्येय प्लस गीप तो बन जाएगा भाग ध्येय, भाग ध्येय। और फिर हमारा शब्द है पाप, चौथा है पाप, पाप प्लस गीप बनेगा पापी। और अपर, पांचवा है अपर, अपर से बन जाएगा अपरी, अपरी मतलब दूसरी। अब देखिए ये हो गया अपर तक। फिर छठा शब्द है हमारा समान, समान प्लस गीप, समानी। फिर आर्यकृत, आर्यकृत, आर्यकृत प्लस गीप, आर्यकृति। और सुमंगल, आठवां है सुमंगल, सुमंगल प्लस गीप, सुमंगली, सुमंगली। और लास्ट वाला है हमारा भेषज शब्द, नवा है भेषज। जी देखिए, देखिए ये मतलब पार्टिकुलर शब्द निर्धारित है कि अगर ये शब्द रहेंगे तो हम स्त्रीलिंग की विवक्षा में इनसे गीप प्रत्यय ही करेंगे। जैसे केवल है, मामक, भागधेय, पाप, अपर, समान,
आर्कृत सुमंगल भेषज। इतने शब्द हैं, तो हम इसी लिंग की विवक्षा में गीप प्रत्यय ही लगाएंगे। हम मतलब कन्फ्यूजन नहीं करेंगे कि गीप होगा कि गीस होगा, हम गीप ही लगाएंगे। केवल मामा को भागधेय पापा अपर समान आर्कृत सुमंगल भेषजाच्य गीप। किसमें? इसमें ये मूल शब्द है दीदी, इसमें ये सेच हो जाएगा ना। आप नहीं समझिए क्या, ये अ कैसे हटाया, नहीं समझिए। नहीं देखिए, ये देखिए वो सूत्र है ना, ये सेच से हरफ स्वकार हरफ स्वीकार का लोप कर देते हैं। तो वही हम प्रक्रिया नहीं किया, डायरेक्ट कर दियो। वही पूछे दीदी से, मतलब प्रक्रिया से बताए सीधे बता दें। हाँ, चांद भैया बहुत विस्तार से इसको पढ़ा दिए हैं, देख लीजिएगा। देखिए अब यही सूत्र है ना, केवल मामा को भाग दे पापा अपर समान आर्कृत सुमंगल भेषज गीप। जब भी आप लोग पढ़िए, मतलब ये मत सोचिए कि हमको त्रुटि हो रही पढ़ने में, केवल आप यही पढ़िए, केवल मामा को भाग दे पापा अपर समान आर्कृत सुमंगल भेषजाच्य जी। जैसे हमको पापा याद रहेगा ना, तो हमको पाप याद आ जाएगा। और जैसे मामा को तो मामक हमको याद आ जाएगा। अब ये नहीं कि केवल मामक भाग दे पाप अपर, अगर ऐसे करेंगे तो आपका सेंटेंस भी नहीं बनेगा और कहानी भी नहीं याद हो जा पाए। वैसे ये कन्फर्म हो, याद हो गया होगा, हम कहानी सुना के बताएं, याद हो गया होगा। थोड़ा सा भी ध्यान दी होंगी तो आप लोग। सही है दीदी, याद हो गया कि नहीं बता दीजिए। याद तो रहा ही होगा। चलिए तो बहुत अच्छा है दीदी। देखिए प्रीति दीदी चली गई, चलो कहानी भी सुनाएंगे फिर। अब देखिए आगे अगर हम सूत्र देखें, स्त्री प्रत्यय में ही तो हमारा एक सूत्र है कि एक सूत्र है वनोरच गीप। वनोरच सूत्र है, वनोरच मतलब वन प्रत्यांत। कोई भी शब्द है वन प्रत्यांत हो, जैसे उस शब्द में अंत में वन लगा हो, तो उससे अगर हम स्त्रीलिंग की विवक्षा में प्रयोग करेंगे तो उसमें हम गीप प्रत्यय लगाएंगे। वनोरच सूत्र इतना ही है। जैसे वनोरच हम पढ़ ही रहे, हम एक शब्द आगे और जोड़ देंगे, वनोरच गीप। जब भी आप लोग कॉपी में लिखें ये सूत्र लिखे ना, तो मतलब इतना दूसरे कलर से लिखा करिए। इतना जो मूल सूत्र है, इतना जो अलग से आप जोड़ रहे हैं, जैसे अपने आसानता के लिए, जैसे हम गुरुजी बताते हैं ना कारक में कि षष्ठी सप्तमी से आप लिख रहे हो वहीं, तो उसको अलग कलर से लिखने। जैसे बुक में तो अलग ही दिखेगा, लेकिन जब फिर कॉपी में या नोटबुक में अपने लिखे ना, तो इतना तो मतलब या तो जो भी कलर से आप लिख रहे हैं उसको लिख दें। और ये जो मूल शब्द जो अपने से जोड़ें, जो सूत्र में नहीं है, क्योंकि कभी कभी ये भी हो सकता है कि एग्जामिनर हमसे पूछ लें कि केवल मामा को भाग दे पापा पर समान क्या सूत्र लगेगा, तो हम ये नहीं कि हम पूरा ही पढ़ दें, तो फिर एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि मूल सूत्र क्या है। अगर हमको मूल नहीं पता रहेगा तो हम यहाँ तक पढ़ देंगे ना, तो इसको हम अलग पेन से लिखें कॉपी में। जब भी हम पढ़ें तो हमको ध्यान है कि ये मूल सूत्र में नहीं है, ये हम अपनी आसानी के लिए, हाँ, कि यही होगा। अब देखिए जैसे इतना बड़ा सूत्र है, ये बड़े बड़े सूत्र केवल दो ही हैं, और दोनों सौभाग्य की बात है कि गीपे में है। एक देखिए स्कोरब वाले में अंत में प था, तो प से गीप हो गया, और इसमें कुछ नहीं है। देखिए गीप है, ये इतने शब्द रहेंगे। कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शब्द रहेंगे ये, तो इनसे हम स्त्रीलिंग की विवक्षा में गीप प्रत्यय ही लगाएंगे। अब इसको मिटा रहे हैं, अब आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारा एक सूत्र है वनोरच। वनोरच वनोरच, हाँ सूत्र इतना ही है केवल वनोरच, ये हलंत नहीं है। वनोरच कहता है वन प्रत्यांत शब्दों से, वन प्रत्यांत शब्दों से। सूत्र इतना ही कहता है कि वन प्रत्यांत शब्दों से। वन प्रत्यांत शब्दों से क्या, हमारा गीप का टॉपिक चल रहा है, तो हम लिख लेंगे यहीं पे
कि वनोरच गीप, कि मतलब वन प्रत्यांत शब्दों से अगर हमको स्त्रीलिंग की विवक्षा में उनका प्रयोग करना है तो हम गीप प्रत्यय लगाएंगे, तो वनोरच गीप। तो अब देखिए मतलब जैसे हमारा एक शब्द है धीवन, धीवन, ये धीवन, धीवन प्लस गीप। अब देखिए धीवन, हाँ तो धीवन धवई तो लिखे हैं। देखिए ये धीवन प्लस गीप। अब देखिए हमको ये कहाँ से पता चला कि हम गीप पे प्रत्यय लगाएं। हमको ये सूत्र याद था वनोरच, वनोरच हमको याद था, तो हमने तुरंत मतलब दिमाग दौड़ाया कि वनोरच सूत्र गीप प्रकरण का है, स्त्री प्रत्यय में जो गीप प्रत्यय का प्रकरण है उसी में है, तो हमने तुरंत लिख दिया वनोरच गीप। अब देखिए जो वन और ये मतलब यही है, जो वन प्रत्यांत है ये हलंत रहेगा वन, इनको किसी सूत्र से वर आदेश हो जाता है। जो वन है ना, चाहे वन को वर कर दीजिए चाहे न को हीरा कर दीजिए, मतलब ये ऐसे, जैसे वन है, हाँ वन ही को करिए, वन को वर आदेश, वन को वर हो जाता है। हाँ अब देखिए जैसे हमारा अभी देखिए जैसे धीवन है, हम बताएं कि वन को वर कर देता है, तो अब हम ऐसे लिखेंगे धीवर ऐसे, अब प्लस गेप का दीर्घिकार, हमारा शब्द बन जाएगा धीवरी। पूछता है कि धीवरी में कौन सा प्रत्यय है, या तो कभी कभी मतलब जैसे दे दे कि धीवन प्लस गीप, और फिर मतलब जैसे धीवन प्लस गीप दे दे और हमको ये ना पता है कि वन को वर हो जाता है, और विकल्प में दे क्या बनेगा, धीवनी बनेगा, धीवड़ी बनेगा, धीवरी बनेगा, या तो इनमें से कोई नहीं। तो अगर हमको ये नहीं पता रहेगा कि वो ये वन को वर हो जाता है, या तो हम वन मार देंगे मतलब धीवनी मार देंगे, या तो धीवड़ी मार देंगे। धीवरी के लिए कहेंगे यार इसमें रहा ये नहीं, तो उसमें धीवरी कहाँ से बन गया। अब इसी प्रकार देखिए इसमें एक शब्द है P1, ये P1, P1 प्लस गीप। अब यही देखिए ये हो जाएगा पीवर, अपना पीवर प्लस गीप, तो हमारा बनेगा पीवरी। देखिए पीवर प्लस गीप से पीवरी। एक शब्द है सुत्वन, ठीक है, सुत्वन, 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 सुत्वन प्लस गीप। अब जैसे सुत्वन प्लस गीप से हमारा वन कुवर हो जाएगा, तो हो जाएगा सुत्वर, सुत्वर प्लस गीप, तो हो जाएगा सुत्वरी। सुत्वरी। और फिर एक है पारदृश्वन, चौथा पारदृश्वन। देखिए पारदृश्वन प्लस गीप। अब जैसे हम पारदृश्वन प्लस गीप करेंगे तो हमारा शब्द हो जाएगा पारदीश्वर, पारदृश्वर, पारदीश्वर प्लस गीप, तो हमारा बनेगा पारदीश्वरी, पारदीश्वरी। देखिए वैसे मतलब इसमें एक शब्द है कि राजकृत्वन सहकृत्वन, राजकृत्वरी सहकृत्वरी, ऐसे ही वो शब्द भी नोट करेंगे क्या दीदी। देखिए वनोरच मतलब सूत्र इतना ही है, वनोरच, और हम लगा देंगे गीप, तो हमारा मतलब कन्फ्यूजन दूर रहेगा कि
वन प्रत्यांत शब्दों से इसी लिंग की व्याख्या में हम गीप प्रत्यय लगाएंगे। तो वन रच गीप, हम ये गीप देखिए, ये लोग ध्यान दीजिएगा आप लोग, मतलब ये गीप मूल सूत्र में नहीं है, मूल सूत्र इतना ही है। ये हम अपनी सरलता के लिए सूत्र में लिख लेंगे तो हमको कंठस्थ रहेगा कि वन रच गीप, गीप प्रकरण का ही सूत्र है।